घमंड करने वाली लड़की के ऊपर आया अल्लाह का अजाब, जिसे देखने के बाद हर किसी ने तौबा कर ली। एक शख्स अपनी बेटी का बड़ा ही दर्दनाक और इतना वाकया सुनाता है। वह कहता है कि अल्लाह पाक ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा। बेटी चांद की तरह खूबसूरत थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी पैदाइश पर बड़े खुश थे। जब बेटी जरा बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो हमें पता चला कि बेटी बहुत ही ज्यादा दिमागदार और मेहनती है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वह डॉक्टर भी बन गई। तो हमने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, मगर जो भी रिश्ता आता हमारी बेटी बहुत ही बुरे तरीके से वह रिश्ता ठुकरा देती। उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। नेक रिश्ते भी आए, अमीर लोगों के रिश्ते भी आए, खूबसूरत से खूबसूरत नौजवानों के रिश्ते भी आए, नेक और परहेजगार नौजवानों के भी रिश्ते आए, मगर हमारी बेटी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह अपनी खूबसूरती पर बड़ा इतराती थी। वह अपनी तालीम और अपने शोभे की वजह से हर किसी को हकात की नज़र से देखती थी। वह शख्स बयान करता है, मैंने अपनी बेटी को बड़ा समझाया कि बेटी तकब्बल ना कर, गुरूर ना कर, अल्लाह ताला से तौबा कर, तू जहाँ चाहती है हम तुम्हारी शादी वहीं कर देते हैं, मगर हर किसी को हक़त की नज़र से मत देख। ऐसा ना कर, ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह का अजाब तुमको अपनी पकड़ में ले ले। वह साहिब रोते हुए कहता है, मेरी बेटी किसी बात पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह की पकड़ कैसे आई कि एक मर्तबा उसने कोई ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथ की उंगलियों की जिल्द मुर्दा होनी शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी के दोनों हाथों की जिल्द बिल्कुल मुर्दा हो गई। मेरी बेटी के दोनों हाथ बूढ़ों की तरह नजर आने लगे। अब मेरी हूर परी जैसी बेटी दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर रखती है और हर वक्त परेशान रहती है, रोती और गिड़गिड़ा रहती है। बड़े बड़े हमने इलाज करवाए मगर मेरी बेटी के हाथों को फायदा ना हुआ। मेरी बेटी के रिश्ते आने भी बंद हो गए। जो भी रिश्ता आता उसके हाथों को देखकर इनकार कर देता। कोई भी माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ करने पर राजी ना होती। इंतजार करते करते मेरी बेटी की उम्र जाने लगी। अब उसको पता चला कि मेरा रिश्ता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब उसको वो ज़माना याद आता है जब उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आते थे और वह हकात से ठुकरा देती थी। अब मेरी बेटी रोती है, दुआएं करती है, मगर अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अब नमाज भी पढ़ती है, सजदे भी करती है और रो रो कर दुआएं भी मांगती है, मगर उसको किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा। वह शख्स अपनी बेटी का वाकया बयान करते करते रो पड़ा। वह कहता है कि हम इंतहा परेशान हैं, मेरी बेटी भी परेशान है। वह कहती है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे तकब्बल की सज़ा दुनिया में ही मिल गई। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्नो जमाल दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे बेइंतहा जहान दे रखी थी, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की। अल्लाह ताला पता नहीं मुझे कैसे माफ़ फरमाए। वह शख्स ये वाकया बयान करते हुए कहता है कि हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं, उनके लिए हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। ये वाकया बयान करने के बाद वो शख्स रोता हुआ चला गया। वह जाते हुए कह रहा था, हमें कई मर्तबा सज़ा ऐसे मिलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। नाजरीन ग्रामी, इस वाक़ये में बड़ा ही अनमोल दर्स हयात मौजूद है। दर्स हयात ये है कि हमारी पैदाइश से लेकर अब तक हमारे पास जो कुछ भी है, वह चाहे हुस्नो जमाल है या कोई ऐशाहिश ज़िंदगी, यह सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। इनकी कद्र करना इंतहा ज़रूरी है। हमें कभी भी किसी चीज़ पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मालिक दे सकता है वह ले भी सकता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।